इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी एवं जो भी वेतन अपडेट को बताएंगे जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। एसएससी के लिए अप्रैल का और जीओबी के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक है। कल सैनिक करेंगे मॉक ड्रिल का अभ्यास। बिहार के भी 5 जिलों का चयन हुआ है, 4 जिलों का चयन हुआ है। देखेंगे, अभी मत करे ईपीएफ निकासी वरना होगा बड़ा नुकसान। क्या कुछ दिक्कतें होने जा रही है। हेडमास्टर हेड टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपडेट बताया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। सड़क से लेके सचिवालय तक के अपडेट को बताएंगे। प्रोन्नति को लेकर शिक्षकों ने लगा दिया है एड़ी चोटी का बल, अवश्य मिलेगा फल। जी हाँ फ्रेंड, अप्रैल महंगाई भत्ता एआईसीपीआई इंडेक्स ने चौंकाया है। शिक्षकों टीआरई 3 के इस डेट को करेंगे विद्यालय में योगदान। हेडमास्टर ब्लॉक अलॉटमेंट का लिस्ट जारी होगा। और शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें वेतन अपडेट को लेकर के। वेतन अपडेट को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही थी कि सोमवार तक जो है जीओबी का जिलावार आवंटन जारी होने वाला था। कुछ तकनीकी कारण थी जिस कारण से कि राशि शो नहीं कर रहा था विभिन्न जिलों में। अभी जो प्राप्त सूचना मिली है शिक्षा परियोजना से, जो सीएफएमएस के माध्यम से जो राशि भेजी गई थी, उस राशि में चूंकि तकनीकी त्रुटि थी, इस कारण से उस राशि को वापस ले लिया गया है, फिर से खींच लिया गया है जिला कार्यालय। इसलिए जिला को शो नहीं, शिक्षा परियोजना कार्यालय को खींच लिया गया है और फिर से पुनः उसको जो है संशोधित करते हुए, करेक्शन करते हुए, सुधार करते हुए अब उसको भेजा जाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार बुधवार तक जो है राशि जिला को चली जाएगी, यदि कोई तकनीकी बाधा फिर से कोई दूसरी नहीं हुई। जीओबी से आच्छादित शिक्षकों की बात हो रही है, तो जिन जिलों में जनवरी से आवंटन बकाया है वहां जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का आवंटन होगा। जहां फिर फरवरी से बकाया, फरवरी से लेकर अप्रैल तक का होगा। और जहां मार्च का से बकाया है तो मार्च अप्रैल का होगा। और जहां सिर्फ अप्रैल का बकाया, अप्रैल का बकाया होगा। प्राप्त सूचना के अनुसार कई जिलों में आज एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हो सकता है या भुगतान हुआ होगा। जिन जिलों में भी भुगतान हुआ है आप बता सकते हैं। जिन जिलों में भुगतान की खबरें निकल करके आ रही है, सभी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी। समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, अरवल, पटना में भुगतान हो चुका है। अरवल में, जहानाबाद, कई जिलों में जो है भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और लगभग सभी जिलों में कहा जाए कि भुगतान की प्रक्रिया जो है आपका 8 मई तक जो है 8 से 10 मई तक जो है समाप्त होने की सूचना है। सभी जिलों में जो है जिला स्तर पर एडवाइस बनाया जा रहा है। कई जगहों में तो जिला कार्यालय के द्वारा जो पत्र से अपर मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित किया गया, जिसमें जिला कार्यालय के लिपिक और डीपीओ का, डीओ का वेतन रोका गया। तो कई जिलों से ये टीचरों पर जो है ये बात कही गई, टीचरों को लेकर कि उनके द्वारा जो है एब्सेंटी जो है लेट दिया गया, जिस कारण से जो है एडवाइस जो है जिला को जो है निगेटिव प्रखंड के द्वारा या बीआरसी के द्वारा समेकित होने में लेट हुई। तो ये भी एक कारण है। कई जिलों से जो है 25 तारीख का जो टाइमलाइन है 26 to 25, तो 26 तारीख को कई प्रखंडों से बीआरसी को एब्सेंटी नहीं जाती है, जिस कारण से विलंब होता है। फिलहाल अभी जीओबी की बात है, लेकिन आप एब्सेंटी दे करके रखिएगा तो आपका भुगतान जैसे ही पैसा आएगा वैसे, चूंकि तकनीकी दिक्कत तो हो ही सकती है, चूंकि राशि से रिलेटेड मामले में जो उसका आय और व्यय का जो डाटा होता है वहां पर 0.1% या 0% टॉलरेंस की जो नीति चलती है, यानी कोई भी तरह की वहां पर जो है कमी बेसी नहीं चल सकती है कि 2 रुपया इधर हो गया 2 रुपया उधर का, नहीं, बिल्कुल वहां पर निक टू निक चलता है। इसलिए कहीं भी कोई त्रुटि हुई, चूंकि जब दबाव पड़ता है तो आनन फानन में काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं से कोई त्रुटि हो जाती है। और कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है तो कई बार जो है उसको लेकर के भी त्रुटि हो जाती है। तो यही बताते चले कि एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का आज कई जिलों में, लगभग आधे दर्जन जिलों में भुगतान हुआ है और कल भी लगभग 1 दर्जन जिलों में भुगतान होगा। और सभी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। 10 मई तक सभी जिलों में भुगतान हो जाएगा। और
2 दिनों में जो है कल से लेके परसों तक जीओबी का आवंटन आएगा। तो अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं कई जगहों पर जो है, सैकड़ों जगहों पर जो है मॉक ड्रिल सैनिक के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कटिहार, पटना, पूर्णिया, बरौनी, बेगूसराय जो है बिहार के भी 4 जिलों का चयन हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं CWJC संख्या 15610 राघवेंद्र शर्मा बनाम अम्य में सरकार का जो आदेश था, जिसमें कि प्रोन्नति देने की बात कही गई थी, सूचित करते हुए निदेशक, परंतु जिले से संबंधित विभिन्न परिवादियों से प्राप्त पत्र से सूचित होता है कि उक्त आदेश का अनुपालन आपके स्तर से नहीं किए जाने के कारण संबंधित शिक्षक प्रोन्नति के लाभ से वंचित है, छाया प्रति संलग्न है। तो ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा लिखा गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जी हाँ फ्रेंड, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पत्र लिख रहा है और जिला शिक्षा निदेशक को, और ये प्रोन्नति का पत्र आज से नहीं निकल रहा है, ये 2, 3, 4 साल 5 साल से निकल रहा है। 2018 में ही 12 वाले से 6 वाले शिक्षकों का प्रोन्नति का टाइमलाइन पूरा हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड और सेक का गेम हो रहा है। और इस बार जो है एड़ी चेटू का बल लगा दिया है, क्योंकि प्रोन्नति एक ऐसा हथियार है जिससे कि नियोजित शिक्षक जो है, जो नियोजित कैटेगरी या विशिष्ट कैटेगरी या अध्यापक कैटेगरी है, भले ही इनको वरीयता अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार नहीं दी गई है, लेकिन जो सैलरी है उसके शीर्ष पर बैठ जाएंगे और 1.5 से 2 लाख का एरियर भी मिलेगा। इसलिए प्रोन्नति जो है नियोजित शिक्षकों के लिए एक रामबाण है और एक मील का पत्थर है। इसको प्राप्त करने के लिए वो पूरा बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर दिया गया है कि आज इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा लिखा गया है, सेवा में प्राथमिक शिक्षा निदेशक। तो यहाँ पर विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि छपरा, सारण प्रमंडल छपरा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है, इससे आक्रोश बढ़ रहा है। तो इसमें इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और बहुत सारे शिक्षक जो है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जो कि इस पर अपना हस्ताक्षर करके इस पत्र को दिए हैं। तो 8 मई के बाद फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना। बात हो रही है TRE 3 का, जिनका कि विद्यालय आवंटन हो चुका है, काफ़ी मज़े में है, स्वस्थ है और खुश है, तो हो भी हो। और 8 मई के बाद जिला स्तर से बुलावा मिलने की संभावना है। इसके बाद संबंधित विद्यालय में फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो शिक्षक पहले से नियोजित हैं उन्हें ट्रेनिंग से छूट मिल सकती है और वो सीधे अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। इसके लिए उन्हें पुराने विद्यालय से पंचायत सचिव के माध्यम से विवरण लेना होगा, जो पंचायत शिक्षक है, और प्रखंड नियोजन इकाई से लेना पड़ेगा, जो प्रखंड शिक्षक है। 9 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। जो नए हैं उनको प्रशिक्षण लेना ही होगा। पटना को छोड़कर 10 मई तक सभी जिलों की महिला शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को 15 मई तक जिला मिलने की संभावना है। पहले से जिला प्राप्त शिक्षकों को 10 से 15 मई के बीच विद्यालय अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और मई से अंत तक जून के फर्स्ट वीक में योगदान हो सकता है उनका। जिन्हें मई में मिलेगा उन्हें विद्यालय मई के अंत तक आवंटित होगा और जिनका जून में योगदान होगा, ये सारा शेड्यूल जो है पटना छोड़ करके होगा। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो मॉक ड्रिल किया गया है उसको लेकर के जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मेमोरेंडम जारी किया गया है और अहम बैठक लोगों को एयर सायरन फॉलो करने के निर्देश दिए गए। घरों में मोमबत्ती, टॉर्च, कैश रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं 15 साल से DNO का स्टेमो बन करके घूम रहे हैं। 2010 से स्कूल नहीं गया, पगार बराबर मिलती रही। तो ये खबर जो है काफ़ी चौंकाने वाला है। और तस्वीर प्राइमरी स्कूल के टीचर चंदमिन जैदी की, जिला अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। ये मुरादाबाद लगता है कि ये आउट ऑफ बिहार का ये न्यूज है। एग्जाम अलर्ट में नीट UG की परीक्षा कल पटना में 75 सेंटरों पर होगी। स्कूली बच्चों को मूंगफली की चिक्की और लड्डू मिलेगा। पौष्टिकता के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके यह किया गया है। 836 +2 स्कूल में PM श्री योजना शुरू की जाएगी। हेडमास्टर, हेड टीचर की केस अब तक पोस्टिंग पेंडिंग है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगरानी की कार्रवाई हो गई है। मनोज कुमार प्रधान लिपिक और संतोष कुमार शर्मा को पकड़ा है 50,000 घूस लेते हुए। सरकार पकड़ा गया है निगरानी टीम के द्वारा और ये एक बड़ी खबर निकल रही है भ्रष्टाचार को लेकर के। और यहाँ पर आपको बताते चले ये खबर जो निकल करके आ रही है
और नेक्स्ट आगे चलते हैं तो पटना जिला को छोड़ करके अन्य जिलों से सभी महिलाओं को जिला आवंटन कर दिया जाएगा। 10 मई तक, 15 मई तक पुरुष को भी किया जाएगा। 10 से 15 तक विद्यालय का आवंटन होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग जून से लाभ। इतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जा सकता है। यहाँ पर जो भी मत से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग की गई है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा, और क्यों ना हो, चूंकि 4-4 महीने से वेतन बंद है। सहरसा जिला में, मधुबनी में भी कई महीनों से बंद है, बांका है, तो ऐसे जिलों में जो है शिक्षक भुखमरी के कगार पर चले गए हैं। इसलिए सरकार को, खास करके शिक्षा विभाग को संज्ञान लेते हुए लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों को मुआवजा के तौर पर जो कोर्ट का निर्णय है कि ब्याज के साथ भुगतान करना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के संबंध में इस तरह का फॉर्मेट भर करके वो देंगे और अपना योगदान कर लेंगे, जो 8 मई के बाद होने वाला है। और विद्यालय में चेतना सत्र की पुनरावृत्ति सप्ताह मनाने की बात कही गई है। और ई शिक्षा कोष ऐप पर जो भी शिक्षक नहीं अपना डाटा अपलोड किए हैं शपथ पत्र, उनका नहीं होगा और शेष का होगा। और एमडीएम के रेट को बढ़ा दिया गया है 6.78.125 के लिए और 10.17.628 के लिए। यहाँ पर जो है 21/5 छप गया है एमडीएम को लेकर के जो पत्र जारी किया गया है मूल्य परिवर्तन लेकर के, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। 1/5 से ये लागू कर दिया गया है। और काम में 2 दिन भी देरी हुई तो नप जाएंगे बिहार के डीओ डीपीओ, और ऐसी कुछ हो नहीं रही है। 8वें वेतन आयोग पर इसी महीने मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। और AICPI इंडेक्स के आंकड़ों ने चौंकाया है। अप्रैल में आंकड़ा गिरा है और 142.8 चल गया है, 143 से घट करके। तो मिला जुला करके, चूंकि बिहार में जो है जनवरी वाला डीए की घोषणा हुई नहीं है, जो कि 53% है, 3%, तो जुलाई में आपको मात्र 2% फिर डीए बढ़ने के लिए मिलेगा। इस तरह से विद्यालय योगदान का पत्र मिलेगा TRA 3 वाले शिक्षकों को ब्लॉक आवंटन के बाद। और मार्च का वेतन भुगतान के लिए 7 दिन का टाइमलाइन, यहाँ पर 1 महीना बीत गया है लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुई है। और ऐच्छिक ट्रांसफर महिला शिक्षकों को भी मिलेगा TRE 1-2 के। इस शिक्षा कोष में संशोधन को लेकर रविवार की उपस्थिति बनेगी। कई जिलों में जो उर्दू विद्यालय है उनकी लेकर बात हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हेडमास्टर, हेड टीचर का अलॉटमेंट का लिस्ट जो है कल से परसों तक जारी हो सकता है। और ब्लॉक अलॉटमेंट और केस में कोई जान नहीं है, केस बिल्कुल आपका निष्पादित होगा और सभी प्रधान शिक्षकों को उनका जो है मनचाहा चॉइस के साथ जो है उनको अपना विद्यालय मिलेगा, अपने ब्लॉक के साथ, अपने जिले के साथ। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।